दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान। स्वागत है आप सभी का गाँव गोहांड में। अभी शाम के 6:45 बज चुके हैं और देख सकते हैं आप अभी भी जो किसान हैं धरने पर डटे हुए हैं। कुछ ही देर पहले आपने हमारे YouTube चैनल पर लाइव देखा जिसमें किसान उग्र हो गए थे और काफ़ी संख्या में लगभग 3000 तक किसान जो है धीरे धीरे शामली की तरफ आ गया था। जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर टीके साहब के रोने के बाद किसानों का रुख गाजीपुर की तरफ हुआ था, उसी तरीके से आज शामली में भी यही हालात हो गए थे। अब कल की जो पंचायत है उसके बारे में जान लेते हैं। जो यहाँ किसान हैं मौजूद, वो क्या कल की क्या रणनीति है और किस तरीके से कल की पंचायत को देख रहे हैं। कुछ ही देर पहले खाप चौधरी और जो धरना 2 जगह चला हुआ था वो धरना 1 जगह हो गया है। हालांकि धरने को जिस तरीके से बांटा गया, जिस तरीके से धरने के बारे में कहा गया कि धरना 2 जगह चला हुआ है और किसान 2 जगह फट गए हैं, लेकिन किसान 2 जगह नहीं फटे। एक मिल पर और दूसरा सोसाइटी में इसलिए धरना चला हुआ था ताकि सोसाइटी में भी कोई काम न किया जाए और शामली शुगर मिल में भी कोई कार्य न हो। लेकिन आज जैसे ही डीएम साहब ने किसानों को बुलाया, जो किसान शामली शुगर मिल में धरने पर बैठे हुए हैं उनको बुलाया और उनके साथ जो बात हुई उसी बात को जानने के लिए हम अब किसानों से बात करेंगे, जो इस धरने को शुरू से ही देख रहे हैं, चला रहे हैं, इसके बारे में हर चीज़ के बारे में जो जानकारी रखते हैं उनके बारे में आपको बता दें। लगातार आज पूरे 90 दिन हो गए हैं संजीव शास्त्री जी धरने पर हैं। शास्त्री जी, जैसा अभी जो आज जो डीएम साहब ने आपको बुलाया, क्या क्या बातें आज डीएम साहब ने आपको कही? जो कल हमारे जो है प्रोग्राम बड़ा था यहाँ, अब छोटा जी आए थे। उसके बाद में हमारे पास सचिव का फ़ोन आया ताकि एडीएम साहब आपसे मिलना चाह रहे, कुछ किसान भाई अपने ले आइयो और कलेक्ट्रेट में आ जाइयो। तो उन्होंने टाइम पूछा, मगा जी चलो आ जाएगा 11 बजे। तो हमने किसानों को गांव गए, किसान लेके गए हम, तो बात हुई वहाँ। तो मतलब हमें जो है दबाव बनाने की कोशिश करी हमारे पे, कुल मिला के कह लगे जी ये तो 20 करोड़ दे सके, फिर कह लगे थोड़ा हम 10 करोड़ का और इन पर वो कर देंगे, 30 करोड़ दे देंगे। और ये है कि लेबर समाज जो हमने यहाँ काम रुकवा रखा है इसमें मिल हाउस में जी, और वेनू कह लगे इसमें कम से कम 10 दिन का काम है और इस काम को चालू करवा दो, अगर मिल चला गया तो फिर ये ज़्यादा लेट हो जाएगा। मगर जी मिल चला गया तो भुगतान देगा चला गया, ये ऐसे नहीं चलने का। कह लगा यही है, ये 30 करोड़ ही मिल सके और हमें मिल तो चलवाना ही पड़ेगा, चाहे हमें तरीका कोई भी करना पड़ा। इस तरह का हमें वहाँ एसपी साहब भी आगे थे। तो हमारा हमें ये था कि हमारे पे दबाव बने रहे थे। अकबर हमें बता दियो, हमने कहा मगर जी हमें जो है अकेले निर्णय लेने के, जो हमारे किसान भाई वहाँ 90 दिन से आ रहे और हम सभी की सलाह करेंगे, जाकर सभी से पूछेंगे इसमें क्या रहा है जी भाई, इतने पैसे देने कह रहे, फिर मिल चढ़ने कह रहे। तो फिर हम कह आगे उन्हें अजी हम 5 बजे तक बता देंगे भाई हमारा क्या जवाब है। कह लगा बता दियो। तो उससे पहले यहाँ से फोर्स भेज दी। हमने इतना सलाह भी नहीं करी किसानों से, इतने ही उन्होंने फोर्स भेज दिया ये लेके अकबर धरना को हटाना। तो एक धरना उधर चल रहा था सोसाइटी में, वो भी उन्हें जो है इंडेंट काट देंगे उससे भाई ये इंडेंट ना काट सके, तो ये दबाव बना रहा था। वो धरना वहाँ एक धरना यहाँ था, हम मिल ना चला सके, तो धरना तुम्हारा था एक ही। तो उन्हें पता लगा भाई इस तरह की दवा उस धरने पर जो है बनाई ये डीएम साहब, तो वे तुरंत सारा धरना यहाँ आ गया। अब ये धरना एक हो गया, यहीं रहेगा धरना। अब सोसाइटी का धरना भी यहीं आ गया। तो फिर एडीएम साहब भी आ गए थे यहाँ, तो उन्होंने अपने शब्द पे वापस ले लिए जो हमारे पे वहाँ दबाव बना रहे थे। तो कह लगे ऐसी कोई हमारी वो नहीं थी, वे अपनी उस तब बदल गए। फिर भाई हंगामा देख कर इतना हंगामा होगा। और कल जो है यहाँ 3 बजे नरेश टिकैत जी भी आ रहे, यही इसमें कई यार्ड पर प्रोग्राम है और बड़ी पंचायत है, तो उसमें निर्णय लेगा अपना ठोस कोई। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं आप अभी भी जो किसान लगातार 90 दिन से, बुजुर्ग हैं वो भी 90 दिन से ही, शुरू के दिन से ही, जिस दिन से धरना शुरू हुआ था उस दिन से ही आ रहे हैं। और
अभी भी रात का समय है, 7 बज चुके हैं और अभी तक भी किसान यहाँ मौजूद हैं और धरने को मजबूत करने के लिए जो किसान यहाँ आ रहे हैं। और कल जो पंचायत होगी, तो अंकल जी जो कल पंचायत होने जा रही है, क्या लगता है उसमें उम्मीद किसानों की संख्या बढ़ेगी या फिर जिस तरीके से पहले से ही 200-400 किसान आ रहे हैं उस तरीके से ही आएंगे? संख्या बढ़ेगी, संख्या काफ़ी बढ़ेगी जी। जब से हमें 90 दिन हो लिए हमारे धरने को और हम पेमेंट की मांग करें, पेमेंट पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। आरडीएम साहब ने हमारी मीटिंग ली, उसमें हमारे पे प्रेशर बनाया कि या तो वहाँ से उठ जाओ और हम आपको बलपूर्वक उठा दिया जाएगा और मिल चलेगा, हम आपको 30 करोड़ रुपए दे सकते हैं और मुझे 5 बजे तक अपनी सलाह करके बता दे। हमने कहा कि हमारा धरना एक था और एक ही रहेगा। हमारे कुछ भाई वहाँ भी है कि उनसे सलाह कर लो, मैं जानता हूँ कि वो धरने में आपस में कितना प्यार है। हमने वो दिखा दिया मिलकर। हम अपने भाइयों के द्वारा गए, वे हमारी बातों पर इतने चिंतित हुए कि एक धरना होकर और यहाँ 2000 से भी ज़्यादा किसान आए और अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, दिखाया। एडीएम साहब आए, उन्होंने अपनी बात मुकर गए कि हमने यहाँ के जो किसान भाई मिलने गए थे, हमने ऐसा नहीं कहा। हमें बड़ी हंसी आई कि ताकत को देख कर प्रशासन भी हल गया है। अब हमारे टिकैत साहब कल 3 बजे आएंगे और जो हमारे सभी भाई निर्णय लेंगे वो हमें मान्य होगा। तो और भी किसान हैं यहाँ, देखते हैं हम। ये भाई साहब युवा हैं। आप कौन से गांव से आए भाई? भाई कुडाना से। तो रात में चल दिए? आज ही रात में ही पौना 23 जब भी खबर हुई कि मिल पे हमारे बड़ों के साथ कुछ हो रहा है, तो सब किसान हमारे गांव से, तो भाई ऐसा है एक फ़ोन पे ही पूरा गांव यही सीखता रहता है। हम तो हमारे बड़े बैठे, इनके ऑर्डर पर हम कुछ भी कर सके यहाँ से। और इस सरकार ने हमारी ऐसी स्थिति बेकार कर रखी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है इस सरकार में। और नया सरकार किसानों के हित में कुछ काम कर रही है। जो इन्होंने नवयुवा थे वे तो इन्होंने बेरोजगार बैठाई रखे। जो हमारे बड़े बुढ़े थे, जितने भी बड़े हमारे, उन्हें भी इन्होंने ऐसी स्थिति कर दी कि उन्हें धरने पर आना पड़ गया, मजबूरी होगी हमारी। जो लाला है शामली के पेमेंट यू देता नहीं, लाला के दौरा आवे, जिसके दौरा वहाँ का काम बैर ते पीछा रहा, उसका तो चलो घर चल रहा। जिसका बैर ते पीछा नहीं आ रहा, उस किसान ते जाकर पूछो भाई क्या स्थिति है। आपको क्या लग रहा है जी, जैसा आज एडीएम साहब यहाँ आए, डीसीओ आए और जो मिल अधिकारी हैं और भी जो अधिकारी हैं, एसडीएम साहब यहाँ आए, अब जो दबाव बनाने की स्थिति थी उस पर आपने लग रहा है भी दबाव बना सकती है सरकार या प्रशासन? नहीं, जो 21 अगस्त से धरना बराबर चला हुआ है, हम तो इन्हें बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इस किसान को मत छेड़ो, इस किसान को मत छेड़ो। इसकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। शायद शासन प्रशासन ने इसका मजाक सोचा और ये सोचा ये तो बहुत थोड़े से किसान हैं, ये भी 2 धड़ों में बटे हुए हैं, तो ये कुछ नहीं है। तो बलपूर्वक की धमकी दी गई। कई डीएम साहब ने कई बार कहा अब हम आपको उनसे उठावेंगे और मिल चलेगी जी। जौन सा किसानों का 250 करोड़ ले बैठा, हमारी समझ एक बात ये नहीं आती, क्या हाई कोर्ट से ऊपर, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, सरकार से ऊपर, क्या ये एक आदमी इस देश में सबसे ऊपर है क्या? अक्की हमें तो देखा ये मिल मालिक की सभी तरफदारी कर रहे हैं, ये राज मेरी भी समझ में नहीं आ। सरकार के सामने क्या है ये, और क्या 200-225 करोड़ अब जब बकाया है, तो अगर सरकार चाह तो क्या 225 करोड़ किसानों का भुगतान देगा मिल नहीं चला सकती? तो कहीं ना कहीं हमें तो सरकार की नीयत में खोट लग रहा। आए बात इन कि हम तो बार बार कहते आए भाई हम किसान बैठे, सच्चे किसान बैठे, हमारी ताकत को मत आंको, हमें मत ललकारो। लेकिन आज कई बार कहा हम आपको वहाँ से उठावेंगे। अब इस बात को समझ जाओ और मिल चलेगी, मिल नहीं रुकेगी। तो जब ये बात आई तो शायद शासन प्रशासन को भी जानकारी होगी। जब ये एडीएम साहब आ गए थे अपनी बात से नाट गया, हमने ऐसा नहीं कहा। और जब दोनों धरने हमारे एक हुए और सारे को सूचना पहुंच गई। आज मिल का ग्राउंड पीछे तक आप देख लो, दिखा दो, पीछे तक यहाँ बाहर तक किसान था। एक कॉल करी गई गाँव गैल और गम उगल जितना भी किसान था सारा इकट्ठा हो गया। तो हम तो भी कह परमात्मा अगर इन्हें अब भी सद्बुद्धि दे दे तो जो किसानों का भुगतान है उस पर ताकत लगाए, उस पर जोर दे ले, इस किसान की ताकत को नाम के इस किसान को ललकारने में अपनी एनर्जी व्यवस्था या शासन प्रशासन ना करे। जी जी। और भी देख सकते हैं आप अभी जो किसान यहाँ पर हैं सब, और एक तरफा
आकलन किया जा रहा है, किसानों का लगातार आकलन ये हो रहा है कि किसान जो है कमज़ोर है और किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन किसानों ने शायद आज शामली में दिखा दिया है कि यहाँ का किसान कमज़ोर नहीं है। और हम सब आपस में जब तक मिलजुल कर भारत को एक करने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक शायद भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। हमारा संविधान हमें एक होने की बात कहता है, लेकिन फिर भी हाँ, धर्म की, जाति की, ऊंच नीच की, भेदभाव की बात की जाती है। और किसान ही वो ताकत है जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक कर सकता है। लेकिन किसान 90 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और फिर भी इनके गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। कल देखते हैं, कल की जो पंचायत रखी गई है उसमें क्या निर्णय होता है और इस पर किसान क्या सोचते हैं। जुड़े रहे गांव गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।